कालू कौआ अपनी पत्नी के लिए बाजार से नई नई सिलाई मशीन लेकर आता है। ये क्या लेकर आए हो? मैं तुम्हें सिलाई करने वाली दर्जी दिखती हूँ क्या? सिलाई कर कर के मेरे हाथ पाँव खराब हो जाएंगे। ये फालतू की चीज़ ना ही लेकर आया करो तो बेहतर है। तुम पागल हो काली? ये चीज़ बाजार में बहुत बिक रही है, लोग इससे बहुत कमा रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कपड़े सिलेंगे और उन्हें बाजार में बेच कर आएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। तुम ही कर लेना सिलाई, मुझसे नहीं होती है सिलाई विलाई। कुछ दिन बाद, ओफो, ये सिलाई मशीन कब से यहीं पर रखी हुई है, पूरे घर का जगह छेक लिया है इसने। एक काम करती हूँ, इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ, मेरे तो किसी काम की नहीं। और फिर काली कौवी उसे ले जाकर बाहर फेंक देती है। पड़ोस की मीनू चिड़िया की नज़र उस फेंकी हुई मशीन पर पड़ती है। वो जाकर काली कौवी से पूछती है, बहन, ये बाहर सिलाई मशीन किसकी फेंकी हुई है? क्या वो आपकी है? हाँ, वो मेरी ही है, मुझे उसका कोई काम नहीं। तुम चाहो तो उठाकर ले जाओ, ऐसे भी बाहर में कचड़े की तरह पड़ा हुआ है। चिड़िया वो सिलाई मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। काली कौवी के फेंकने से सिलाई मशीन टूट गई थी। चिड़िया उसकी अच्छी तरह मरम्मत करके उसे इस्तेमाल करती है। जब कालू देखता है कि सिलाई मशीन घर पर नहीं है तो वो कौवी से पूछता है, कौवी, वो मशीन कहाँ है जो मैंने तुम्हें ला कर दी थी? अच्छा, वो तो मैंने फेंक दी, घर पर बहुत जगह ले रहा था, पड़ोस वाली मीनू चिड़िया उसे लेकर गई है, वो शायद उससे कुछ काम करे। गंवार लोग ये सब काम कर लेते हैं, मुझ जैसी पढ़ी लिखी ये सब काम नहीं जानती। देखते ही देखते मीनू बहुत सारे कपड़े सिलकर तैयार कर लेती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर लेती है। जब ये खबर काली कौवी तक पहुंचती है, वो जल भुनकर राख हो जाती है। मेरी दी हुई सिलाई मशीन से उसने इतना कुछ कमा लिया, अभी उसे जाकर बताती हूँ। वो मीनू के घर उड़कर जाती है। सुना है तुमने मेरी दी हुई मशीन से इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया है? हाँ काली बहन, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मशीन दिया। शुक्रिया वुक्रिया कुछ नहीं, मुझे मेरी मशीन वापस करो, मैंने दी थी मशीन। अब चिड़िया के पास बहुत पैसा आ चुका था। वो कौवी से कहती है, ठीक है काली बहन, अगर आपको आपकी सिलाई मशीन चाहिए तो आप ले लीजिए, मैं दूसरी ले लूँगी। आप मुझसे मेरी मशीन ले सकती हैं, मेरा हुनर नहीं। कौवी मशीन लेकर अपने घर चली जाती है और उससे खूब सिलाई करने की कोशिश करती है, पर उसे सिलाई आती ही कहाँ थी। इस तरह चिड़िया अपने हुनर के साथ आगे बढ़ती है और काली कौवी बस चलती ही रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। मेहनत करने वाले लोग मेहनत करके आगे बढ़ ही जाते हैं। मीनू बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। बचपन से ही वो अपने माँ बाप की बेहद लाडली थी। उसका बाप एक चूड़ी वाला था। वो हमेशा उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखा करती और ख़ुद भी साथ साथ बनाने का प्रयास करती। वो समझदार होने के साथ साथ काफ़ी होनहार भी थी। वो हर काम बहुत जल्दी सीख जाती। बेटा, तुझे ये सब करता देख मुझे बहुत दुख होता है। काश कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकता। आप ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी? आप खुद को दोष मत दें, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बेटा, तू ये सब मत किया कर,
मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का लेकर आऊँगा और तेरी शादी बहुत अमीर घराने में करवाऊँगा। मेरी बिटिया वहाँ राज करेगी। पापा, मुझे आपके जैसे लड़का चाहिए। अरे तू तो पागल है। वे गरीबी में भी बेहद खुश रहा करते। एक दिन काली कौवी गोलू कबूतर के पास आती है। उसे शादी में जाने के लिए चूड़ियाँ खरीदनी थी। अरे कौवी बहन, आपका आना कैसे हुआ? इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ भाई, मुझे शादी में जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना गोलू भाई के यहाँ से ही चूड़ियाँ ले लूं। आपने बहुत अच्छा किया, मैं अभी आपको चूड़ियाँ देता हूँ। इतने में ही मीनू चाय लेकर आती है। मीनू की उम्र शादी के लायक हो गई थी। कौवी उसे देखकर बोलती है, अरे मीनू, तू तो इतनी बड़ी हो गई है। गोलू भाई, आपने इसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है या नहीं? हाँ बहन, एक दो रिश्ते आए हैं, पर मैं अपनी बिटिया की बहुत अच्छे से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। इतने में कौवी बोलती है, गोलू भाई, मेरे नज़र में एक रिश्ता है। मेरा बेटा तोलू, वो अभी अभी इंजीनियर बन के आया है। उसका बहुत बड़ा कारोबार भी है। अरे काली बहन, आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है, आपका एहसान है मेरे ऊपर। फिर मीनू और तोलू की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीनू ससुराल जाती है। तोलू, ये देख, कितनी खूबसूरत और अच्छी बीवी लेकर आई हूँ तेरे लिए। माँ, किससे शादी कर दी आपने मेरी? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये इतनी गवार से शादी कर दी आपने मेरी। बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये बहुत अच्छी है। तू कुछ दिन गुजर जाने दे, तुझे भी ये अच्छी लगने लगेगी। तोलू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर मीनू रोने लगती है। माँ जी, मेरी शादी इनसे हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा, तोलू थोड़ा गुस्से वाला है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतते हैं। तोलू का रवैया मीनू के प्रति वैसा का वैसा ही रहता है। मीनू कुछ भी करती, उसमें उसे गुस्सा ही आता। फिर वो उसे मारना पीटना भी शुरू कर देता है। कौवी ये सब देखकर मीनू से कहती है, मीनू बेटा, मुझे नहीं पता था तोलू इस तरह से निकल जाएगा। उसे मैंने बाहर पढ़ने भेजा था, अपने पिता के बगैर चिड़चिड़ा हो गया है, सही गलत की पहचान ही नहीं है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा इस घर को अपना ही घर समझा, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? नहीं बेटा, अब ठीक हो जाएगा। तू ऐसा कर, कुछ काम शुरू कर दे, उससे तेरा भी मन लगेगा, तेरा दिल भी बहल जाएगा। पर माँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने तो अपने घर में बस चूड़ियाँ बनाते हुए ही देखा है पिताजी को, उसके सिवा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। बेटा, तू चिंता मत कर, आजकल तो एक से एक चूड़ियाँ बनाने वाले इतने पैसे कमाते हैं। ऐसा कर, चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दे और उसे जाकर बाजार में बेच। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, मैं कल से ही शुरू कर देती हूँ। अगली सुबह मीनू दुकान पे जाकर बैठ जाती है चूड़ियाँ लेकर। आसपास के लोग उसे देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो तो, ये गरीब चूड़ी वाली पढ़ी लिखी तो है नहीं, चूड़ियाँ लेकर बैठ गई है बेचने को। एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। ये चूड़ियाँ कैसे दी? 20 रुपए की है। क्या बस 20 रुपए की? इस मोहल्ले में तो सारी दुकानें 30 रुपए में दे रही हैं, कि तो बहुत सस्ती है। अच्छा एक काम करो, 20 रुपए के 2 दर्जन दे दो। मीनू उसे झटपट पैक करके दे देती है। आसपास सभी लोग ये देख रहे थे, सबको मीनू के दाम बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसकी दुकान में लंबी लाइन लग जाती है और देखते ही देखते सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। धीरे धीरे मीनू के चेहरे पे खुशी चमकने लगती है। माँ जी ने सही कहा था, किसी का काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैंने चूड़ियाँ बेचकर इतने पैसे कमा लिए, अगर रोज मेरी चूड़ियाँ इसी तरह बिकेंगी तो मैं भी काबिल बन जाऊँ। मीनू अकेले ही खेत का सारा ख्याल रखा करती।
उसके माता पिता की मृत्यु कुछ वर्ष पहले ही हुई थी और अब वो बिल्कुल अकेले थी। माँ, बाबा, आप लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मैं आप लोगों के बगैर कैसे जीऊँगी? मीनू रोने लग जाती है और फिर उदास होकर अपने बाबा के खेत पर फसल काटने जाती है। पर वहाँ का दृश्य देखकर वो बहुत निराश होती है। बाबा ने ये ज़मीन क्यों ली थी? उस कालू ने बाबा को ये ज़मीन जानबूझकर बेची थी, क्योंकि ये ज़मीन एक बंजर ज़मीन है। इस पर कभी कोई फसल नहीं आ सकती। कालू कौआ ज़मीन से खूब फसल निकालता और उसे बाज़ार में बेचकर बहुत पैसे कमाया करता। वो तो काफ़ी अमीर हो चुका था। एक दिन मीनू कालू के पास आती है और कहती है, आपने मेरे बाबा को धोखा दिया था। आपने उनसे अच्छी ज़मीन ले ली और उन्हें बंजर ज़मीन दे दी। हाँ तो मैंने ऐसा किया, इसमें क्या हो गया? तेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, वो बात ख़त्म, अब जा यहाँ से। मीनू रोते हुए उस खेत पर जाकर बैठ जाती है। तभी बंटी कबूतर मीनू को उदास देखकर आकर पूछता है, मीनू तू उदास क्यों है? बंटी चाचा, देखो ना, ये कालू कौवे ने मेरे बाबा को एक बंजर ज़मीन बेच दी है। मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं। मैं बस इस खेत के सहारे ही ज़िंदा हूँ। मैं इस पर दिन से रात मेहनत करती हूँ, पर मुझे इसका कोई फल नहीं मिलता। रो मत बच्ची, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सुझाव है। बंटी मीनू को एक प्लान बताता है और फिर बंटी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, मीनू फिर खेत पर आती है और देखती है कि उसके खेत में खूब सारे सोने के अंडे थे। पूरे जंगल में शोर फैल जाता है कि मीनू के खेत में सोने के अंडे उगे हैं। ये बात कालू कौवे तक पहुंचती है। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो उसे पूरा का पूरा बंजर ज़मीन दिया था, उसमें सोने के अंडे। अब तो मुझे वो खेत किसी भी कीमत पर चाहिए। वो फ़ौरन उड़कर मीनू के खेत में जाता है। वहाँ मीनू को देखकर वो कहता है, अरे मीनू, ये सब कैसे हुआ? कालू चाचा, ये सब भगवान की कृपा है। अच्छा, जो भी है, मुझे ये ज़मीन ख़रीदनी है। पर इसमें तो मेरी बहुत मेहनत है, मैं ये ज़मीन आपको नहीं दे सकती। कालू उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर मीनू ना मानती है। आखिर में कालू कहता है, मैं तुझे इस ज़मीन का 2 गुना रेट दूंगा। ये बात सुनकर मीनू कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है कालू चाचा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये सब ऐसे ही नहीं होगा। आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा। कालू को तो कुछ समझ ना आ रहा था। वो जल्दबाजी में पेपर पर साइन करके मीनू को वापस कर देता है और जल्दी जल्दी जाकर जब वो खेत पर देखता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के अंडे! मैं ही पागल था जो मैंने उसे ये खेत बेच दिया। फिर वो जल्दी जल्दी सोने के अंडे उठाने लगता है। जैसे ही वो सोने के अंडे उठाता है, उसके हाथ पर पीली पेंट लग जाती है। ये क्या है? उस चिड़िया ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। इस तरह से मीनू को अपने पिता की अच्छी ज़मीन मिल जाती है और कालू को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। मीनू अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, तभी घबराया हुआ कालू कौआ उसके पास आता है
अरे मीनू, क्या तुम जानती हो इस जंगल में बहुत भयंकर वायरस फैल गया है। और ये वायरस कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। जिस पक्षी में भी जा रहा है वो पक्षी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जा रहा है। मुझे तो काफी घबराहट हो रही है। कालू भैया, मैंने तो सुना है कि मिट्ठू तोते के बेटे को भी ये वायरस हो गया है। हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए। क्या बताओ चिड़िया, मिट्ठू तोते की मदद करने तो कोई सामने नहीं आ रहा है। सभी पक्षी उससे दूर हो गए हैं, वो भी इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये वायरस ना लग जाए। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। पर कालू भैया, उसने हमारी हर समय मदद की है। जब भी हम जरूरत में थे तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कोई आगे आए या ना आए, वो हमारा दोस्त है और हम उसकी मदद जरूर करेंगे। हाँ चिड़िया, तुम कह तो सही रही हो, पर तुम तो मेरी पत्नी को जानती ही हो, वो मुझे मदद करने कभी देगी ही नहीं। पर तब भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मीनू, फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ। अगर तुम भी मिट्ठू तोते से मिलना चाहती हो तो कल मैं दोबारा तुम्हारे घर आऊँगा, हम इकट्ठे ही उससे मिलने चलेंगे। इतना कहकर कालू कौआ अपने घर चला जाता है। अरे रे 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 रे, कहाँ से आ रहे हो? कहीं वायरस तो उठाकर नहीं ले आए? मैंने 1000 बार मना किया कि मत जाओ बाहर, वायरस फैला हुआ है। तुमने मेरी एक ना सुनी। काली, मैं तो मिट्ठू तोते की तरफ गया था, उसके बेटे को भयंकर वायरस लग गया है। वो बेचारा बहुत उदास है। कल मैं और मीनू चिड़िया दोनों उसके पास जाएंगे उसकी मदद के लिए। देखो तो, लग रहा है कि ये मदद नहीं करेंगे तो वो मर ही जाएगा। हमें किसी की कोई मदद नहीं करनी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे घर में भी वायरस आ जाए। हमें उस वायरस से बचना है, ना ही उसे अपने साथ लेकर घर में घुसा लेना है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर तुम अभी भी बाहर गए तो बाहर ही रहना, इस घर में एक कदम ना रखना। काली, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम अगर किसी की जरूरत के समय मदद नहीं करोगी तो तुम्हारी जरूरत के समय भी कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बहुत बुरी हूँ, अब मुझसे बहस ना करो तो बेहतर है। तुमसे बहस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। कालू कौआ गुस्से से जाकर सो जाता है और फिर सुबह होते ही वो मीनू चिड़िया के पास दोबारा चला जाता है। मीनू, चलो, कहीं हमें देर ना हो जाए। हाँ कालू भैया, मैं अभी आती हूँ। जानती हो मीनू, काली ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि किसी की मदद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं मिट्ठू तोते को इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर आप चाहे तो आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी कालू भैया। अरे नहीं नहीं मीनू, मैंने जब दोस्ती की है तो दोस्ती का फर्ज निभाना भी होगा ना। चलो, अब हमें देर हो रही है। इतना कहकर दोनों मिट्ठू तोते की ओर निकल जाते हैं। मीनू और कालू दोनों रास्ते से कुछ सब्जियां और फल खरीद कर ले जाते हैं मिट्ठू तोते के पास, क्योंकि उनके पास भोजन बहुत कम हो गया था। कोई पक्षी घर से बाहर काफी दिनों से नहीं निकल पा रहा था। तुम दोनों इतनी मुसीबत में भी मेरी मदद करने आए हो, मैं तुम दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं मिट्ठू भाई। ये लें, ये कुछ फल और सब्जियां हैं, ये हम रास्ते से आपके लिए लेकर आए हैं। हमें पता है आप अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते और कोई भी पंछी कहीं नहीं जा रहा, तो हमने सोचा हम आपके लिए क्यों ना कुछ ताज़े फल और सब्जियां लेकर आ जाए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस भाई को भी कभी याद कर लेना बहन, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ो। आप ये सब छोड़ें और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत से काम लेना। इतना कहकर मीनू और कालू दोनों घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। काली कौवी और कालू कौवे के बेटे को भी बुखार आ गया। अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? इसे भी वायरस लग गया। सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तुम अगर उस दिन मेरे मना करने पर वहां ना जाते तो ये वायरस हमारे घर में ना आता। मम्मी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरा बदन बहुत जल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। सुनो जी, जाओ और जाकर इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, तब तक मैं इसी के पास बैठी हूँ। कालू बाहर अपने बच्चे के भोजन के लिए जाता है और वहाँ उसे मीनू चिड़िया फिर से दिखती है। वो बाजार में अपने बच्चे के लिए कुछ सामान ले रही थी। कालू भैया, सब ठीक तो है ना? नहीं मीनू, मेरे बेटे को भी वही वायरस हो गया है और उसका बदन बुखार से तप रहा है।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। कोई बात नहीं कालू भैया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैं कुछ फल और सब्जियां खरीद रही थी चीकू के लिए, पर आप इसे ले जाएं। आपका बेटा ये खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कालू कौआ अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। ले आए फल, लाओ मुझे दो, मैं ये फल काट कर उसे खिलाऊंगी। देख रहे हो ना अपने दोस्तों को, कोई आया दोनों में से, ना वो मीनू आई और ना तुम्हारा मिट्ठू तोता आया। तुम बड़े सबकी मदद करते फिरते चलते हो, क्या तुम्हारी मदद करने कोई आया? मदद करने में कोई बुराई भी तो नहीं है, और वैसे भी ये फल। कालू सब बताने ही वाला था कि तभी मीनू वहाँ आ जाती है। काली बहन, कैसा है अब आपका बेटा? बेटा तो ठीक है, पर तुम यहाँ। हाँ काली बहन, मैं कैसे ना आती। आप मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। हम सभी जंगल में रहते हैं, मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन हमारी मदद करेगा? ये सब देखकर कालू कहता है, क्यों काली, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे भी होते हैं और वो सबकी मदद करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारे फल मीनू ने ही मुझे दिए हैं। उसने हमारे बच्चे की खबर सुनते ही ये सारे फल मुझे पकड़ा दिए, ताकि इस हालात में हम बिल्कुल भूखे ना रहें। दिल बड़ा होना चाहिए काली, वरना इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। हम अपनी सुरक्षा कर कर तो ज़रूर दूसरों की मदद कर सकते हैं ना। अगर हम सब एक ही जंगल में रहकर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर तो मुसीबत आ जाएगी। अब काली को सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने रोते हुए सभी से माफ़ी मांगी और उसने कहा, आप लोग सही हो, अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद करने को भी सामने आएगा। उस दिन के बाद से काली कौवी भी सबकी मदद किया करती थी।